भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कलेक्टर बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर मंगला स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और महर्षि शिक्षा संस्थान में कथित अनियमितताओं की जांच पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि दोनों संस्थानों द्वारा DL.Ed पाठ्यक्रम का संचालन नियमों के विरुद्ध किया जा रहा है। एक ही भूमि भवन, एक ही प्राचार्य और कर्मचारियों के दस्तावेजों के आधार पर दो अलग अलग संस्थानों के नाम से पाठ्यक्रम संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। NSUI के अनुसार इस संबंध में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 और UGC नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है। शिकायत में यह भी बताया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर DL.Ed प्रशिक्षार्थियों के इंटर्नशिप शाला अनुभव कार्यक्रम पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। वहीं आदिम जाति कल्याण विभाग की जांच में भी छात्रवृत्ति से संबंधित मामलों में तथ्य छिपाने और न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में भ्रामक जानकारी देने की बात सामने आई है। NSUI ने कलेक्टर से मांग की है कि प्राप्त जांच प्रतिवेदनों के आधार पर विश्वविद्यालय प्रबंधन, कुलपति और कुल सचिव के खिलाफ नियमानुसार कठोर दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि छात्रों के हितों की रक्षा हो। बिलासपुर से वर्ल्ड 1 न्यूज के लिए मुकेश ठाकुर के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। आज यहाँ दर्शाने देखिए, ज्ञापन आप दिए NSUI छात्र संगठन आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने इसकी जानकारी दी कि पिछले 3 सालों से NSUI छात्र संगठन जो महर्षि यूनिवर्सिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसमें लगभग 6-7 जांच कमेटियां बनी, जिसमें से 1-2 जांच कमेटियां कलेक्टर साहब के आदेश से बनी, CGPRC से बनी, UGC से बनी, गवर्नर हाउस से बनी, और सारी की सारी जाँच कमेटियों ने महर्षि यूनिवर्सिटी के खिलाफ उसके भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए अपना लेटर सबमिट किया। उन सारे लेटरों को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि आप कृपया करके इसमें ध्यान आकर्षित करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और उच्च जो अधिकारी हैं जो इसके यूपर कार्रवाई कर सकते हैं उनको आप इसकी जानकारी दें। और हमने SP साहब को भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने मुझसे मांग की है कि एक ऐसा रजिस्ट्रार जो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की गलती के कारण उस यूनिवर्सिटी में पिछले 3 सालों से वहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं उपलब्ध हो पा रही है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ के यूनिवर्सिटी के अंदर ही 2-2 DL.Ed संचालित होता है, DL.Ed कॉलेज संचालित होता है, और उन दोनों DL.Ed कॉलेजों का प्रिंसिपल एक होता है, और वहाँ के 2 अलग DL.Ed कॉलेजों के प्रिंसिपल बच्चों का जो रिजल्ट होता है एक व्यक्ति द्वारा उसमें साइन कर दिया जाता है। आपने ये लड़ाई लड़ी है, लगता है अब इसका अंत होने वाला है। देखिए, अभी 2 रास्ते हैं। पहला, 10 दिनों के अंदर अगर जो कोई भी कार्रवाई नहीं होती है कलेक्टर साहब और SP साहब के द्वारा, तो हम कैंपस के अंदर बैठ के इसकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें 1 दिन बैठना पड़े, 1 हफ्ते बैठना पड़े, 1 महीना बैठना पड़े। और दूसरा, माननीय उच्च न्यायालय में मामला पहले से प्रकरण है, हमने अपने दस्तावेज सबमिट किए, लेकिन लगातार यूनिवर्सिटी अब नया डेट मांग लेती है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी उसमें डेट है, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ के रजिस्ट्रार इतना भ्रष्ट है उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और छात्रों को उनके अधिकार दिलाए जाए।